भानगढ़ एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही दिल में दहशत की घंटियां बजने लगती हैं। आखिर भानगढ़ का रहस्य क्या है? क्या यहाँ वाकई में भूतों का बसेरा है या फिर सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं? या सही में यहाँ रात में आने वाला व्यक्ति वापस नहीं जाता? भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का के जंगलों में बना एक विशाल वीरान किला है। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग घूमने आते हैं, पर शाम के 5 बजे बाद यहाँ कोई नहीं आता। लोगों का मानना है यह किला भूतों का किला है। इस किले का निर्माण 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर क्यों इस किले को भूतिया कहा जाता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। भानगढ़ किले को 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच आमेर के भगवान दास ने बनवाया था। 16वीं शताब्दी के अंत में इस किले को भगवान दास के छोटे बेटे माधव सिंह ने अपना नया स्थान बना लिया और यहीं इस किले का पतन हुआ था। दुनिया में भूतहा किला के नाम से जाने जाने वाला यह किला 3 शताब्दियों तक फला फूला, लेकिन बाद में यह किला ऐसे तबाह हो गया जैसे ताश के पत्तों का घर। इस किले को लोकल के अनुसार सिंधिया नामक तांत्रिक का श्राप लगा था। एक कहानी के अनुसार जहाँ भानगढ़ किले का निर्माण करवाया गया वह स्थान क्योंकि बालूनाथ का तप स्थल था। उसने इस वचन के साथ महाराजा भगवान दास को भानगढ़ किले के निर्माण की अनुमति दी थी कि किले की परछाई किसी भी कीमत पर उसके तप स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। महाराजा भगवान दास ने तो अपने वचन का मान रखा, किंतु उसके वंशज माधव सिंह ने इस वचन की अवहेलना करते हुए किले की ऊपरी मंजिलों का निर्माण करवाने लगे। ऊपरी मंजिलों के निर्माण के कारण क्योंकि बालूनाथ के तपस्थल पर भानगढ़ किले की परछाई पड़ गई। ऐसा होने पर क्योंकि बालूनाथ ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया, यह किला आबाद नहीं रहेगा। उनके श्राप के कारण यह किला उजाड़ हो गया। भानगढ़ से रिलेटेड सबसे फेमस थ्योरी यह है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी और साथ में देश के कोने कोने के राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। उस समय उनकी उम्र महज 18 वर्ष की ही थी। एक दिन राजकुमारी अपनी सखियों के साथ इत्र की दुकान पर गई। वो इत्रों को हाथ में लेकर उनकी खुशबू ले रही थी। उसी समय उस दुकान की से कुछ ही दूर एक सिंधु सेवड़ा नाम का एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। सिंधु सेवड़ा उसी राज्य में रहता था जो काले जादू का माहिर था। कहते हैं वह राजकुमारी को पागलों की तरह मन ही मन प्रेम करने लगा था। वह हर हालत में राजकुमारी को पाना चाहता था, इसलिए उसने उस दुकान के पास आकर एक इत्र की बोतल जिसे रानी पसंद कर रही थी उसमें उसने काला जादू कर दिया जो राजकुमारी के वशीकरण के लिए था। लेकिन इस बात का पता राजकुमारी को लग गया। राजकुमारी रत्नावती ने उस इत्र की शीशी को उठाया और वहीं पास के एक बड़े पत्थर पर जोर से पटक दिया, जिससे वो शीशी टूट गई और सारा इत्र उस पत्थर पर फैल गया। कहते हैं काले जादू के असर के कारण वह पत्थर तांत्रिक सिंधु सेवड़ा के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुचल दिया, जिसके साथ तांत्रिक की मौत हो गई। पर मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और वह दोबारा कभी जन्म नहीं ले पाएंगे। उनकी आत्माएं इसे किले में भटकती रहती हैं। कहा जाता है कि इसी तांत्रिक का श्राप इस भानगढ़ को उजाड़ने का कारण बना था। आखिर कौन थी रानी रत्नावती? जो भी भानगढ़ के बारे में पढ़ता है उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल उठता है कि रानी रत्नावती थी कौन? रानी रत्नावती माधव सिंह की पत्नी थी और कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। उन्हें तंत्र मंत्र का भी अच्छा ज्ञान था। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि रानी रत्नावती पद्मावती से भी खूबसूरत थी, पर कुछ हिस्टोरियंस का यह भी मानना है कि रानी रत्नावती छत्र सिंह की पुत्री थी जो भानगढ़ की एक राजकुमारी थी और जब भानगढ़ उजाड़ हुआ तब उनकी उम्र महज 18 वर्ष की ही थी। पर अभी तक इस मामले में पूरी और सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है। एक बार सरकार ने भानगढ़ किले में फौज भी लगाई थी। उन्हें यह देखना था कि यह जगह क्या सही में हॉन्टेड है या नहीं। एक रात बिताने के बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ रात में घुंघरू की आवाज़ें, पायल की आवाज़ें, तगारों की टंकार और औरतों की रोने की आवाज़ें आती हैं। हिस्टोरियंस का मानना है कि माधव सिंह के समय भानगढ़ में अजबगढ़ के मध्य बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। अजबगढ़ के राजा ने छल से भानगढ़ किले में प्रवेश कर औरतों, बच्चों और सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इस नरसंहार के कारण यहाँ 10,000 आत्माओं का वास है जो युद्ध में मारे गए थे। भानगढ़ किले के उजाड़ होने में एक तथ्य यह भी है कि यहाँ माधव सिंह के समय अकाल पड़ा था। तब यहाँ के लोगों ने अपनी जरूरत का सामान लेकर इस जगह को छोड़ दिया था। उनके जाने के बाद भी यह किला काफी वर्षों तक खड़ा रहा।
आसपास के आदिवासियों ने अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए यहाँ आते जाते रहते थे और कुछ समय बाद लुटेरों ने खजाने की खोज में इस जगह को खंडर में बदल दिया। भूतिया किले के पास दर्जनों मंदिर हैं। इलाके में दाखिल होते ही सोमेश्वर, हनुमान, कृष्ण, केशव, मंगला देवी समेत दर्जनों मंदिर हैं। इन्हें आप देखकर सोच ही पड़ जाएंगे कि भगवान के होते हुए भी यहाँ भूत कैसे हो सकते हैं। किले के अंदर किसी भी इमारत की छत नहीं है, लेकिन ताज्जुब यह है कि सभी मंदिर सही सलामत हैं। भानगढ़ किले में भूतों के होने का सच पर अभी भी लोगों का विश्वास कम है। कई लोगों ने इसमें तलवार की टंकार, रोने की आवाज़, वह पायलों की आवाज़ तथा स्वयं अपनी आंखों द्वारा शुद्ध होने की कल्पना भी देखी है। कई लोगों का यह भी मानना है कि यहाँ रात में जाने वाले लोगों को जानवर मारकर खा जाते हैं, क्योंकि यहाँ टूटा फूटा होने के कारण रात में जंगल के जानवर यहाँ रहने के लिए आते हैं। कई लोगों ने इसे कल्पना ही कहा है। भानगढ़ में भूत है या नहीं, इस पर हमेशा ही चर्चा होती रहती है, पर किसी के पास कोई प्रूफ नहीं होता। जो मानता है उसके लिए यह भूतिया है और जो नहीं मानता उसे यह एक कल्पना ही लगती है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबाएं।